Assalamu alaikum. My name is Aruj Fatma and I am here to present the presentation of Organic Chemistry, course instructor Dr. Ataf Ali Altaf, and my roll number is 5071, class BS Chemistry Evening, section B, semester 2nd, and my topic presentation is structure aromaticity. So first of all we discuss about aromaticity. Aromaticity को understand करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि aromatic compound क्या होते हैं. Organic compound which resemble benzene in their chemical behavior are called aromatic compound. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका केमिकल बिहेवियर बेंजीन से रिजेंबल करता है उन्हें हम aromatic कंपाउंड कहते हैं. एंड दीज aromatic प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम एलिफेटिक एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड. और ये एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड से. एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिसमें एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती हैं. एज़ वी नो कि जितने भी बेंजीन लाइक कंपाउंड होते हैं उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं. पहले ये कहा जाता था कि अगर किसी कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है. एंड दीज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड एरोमेटिक करैक्टर और एरोमेटिसिटी. और ये प्रॉपर्टीज़ के उसका केमिकल बिहेवियर बेंजीन से रिजेंबल करता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड से. इन प्रॉपर्टीज़ को एरोमेटिक करैक्टर या एरोमेटिसिटी कहते हैं. द एरोमेटिसिटी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड like cyclic, polycyclic, cyclic polyenes, benzoid and non-benzoid compound. The name aromatic was originated from the aroma of benzene-like compound. ये जो वर्ड है aromatic वो ओरिजिनेट किया गया है अरोमा से, फ्रेगरेंस जिसका मतलब है फ्रेगरेंस. ये ग्रीक वर्ड है और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर वो ये है कि जो aromatic कंपाउंड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वो लीस्ट स्टेबल होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर नॉन एरोमेटिक लेस स्टेबल ट्राई टू अटेम्प्ट एरोमेटिक हाईली स्टेबल. यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास विच आर नॉन एरोमेटिक, हमारे पास जो कोई भी चीज़ जो अनस्टेबल हो वो ट्राई करती है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए. कोई भी लेस स्टेबल चीज़ हाई स्टेबल चीज़ की तरफ जाने की कोशिश करती है. जैसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये ट्राई करते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो जाएं. एंड ग्रेटर द डीलोकलाइजेशन एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी ऑफ कंपाउंड इट इज़ मोर स्टेबल. जितनी किसी कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी वो उतना ही स्टेबल होगा और जितनी उसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होगी वो लीस्ट स्टेबल होगा. This resonance energy can be calculated by using Huckel's molecular orbital theory. और ये resonance energy basically energy difference है और delocalization of pi electron है. और रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग हकल मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. एंड द क्राइटेरिया आगे हम डिस्कस करते हैं. क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, हकल्स रूल. तो हकल्स बेसिकली एक साइंटिस्ट का नेम था जिसने हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दी थी और कुछ आइडेंटिफिकेशन दे के ये बताया था कि अगर किसी कंपाउंड में ये चीज़ें मौजूद हैं तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है. हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं. इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसने हकल्स ने हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दी थी, कुछ आइडेंटिफिकेशन दी थी जो कि किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो उन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता हो. उसकी सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि मालिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक. इसका क्या मतलब है कि एरोमेटिक कंपाउंड, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं उन्हें साइक्लिक होना चाहिए. मतलब पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में रिंग बना रहा हो. टू बी एरोमेटिक ईच पी ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप विद द पी ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट एटम. जैसे ये डायग्राम में देखें हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है और एक साइक्लिक कंपाउंड है. साइक्लिक कंपाउंड में बेंजीन की एग्जांपल दी गई है और साइक्लिक कंपाउंड में भी एक एग्जांपल दी गई है. साइक्लिक क्योंकि साइक्लिक इसलिए क्योंकि ये देखें ये एक रिंग स्ट्रक्चर है. इसमें जो पहला और आखिरी कार्बन है वो आपस में जुड़े हुए हैं. एवरी पी ऑर्बिटल ओवरलैप विद द टू नेबरिंग पी ऑर्बिटल. और ये ए साइक्लिक कंपाउंड है और ये एक रिंग नहीं बना रहा क्योंकि उसमें पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में जुड़े नहीं हुए. और किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि अ मालिक्यूल मस्ट बी प्लेनर. मतलब एक मालिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए. एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मालिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए. इसके लिए हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि अगर उसमें जितने भी कार्बन एटम हैं अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो इसका मतलब है वो प्लेनर हैं और वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा. ऑल एडजेसेंट p ऑर्बिटल मस्ट बी अलाइंड सो दैट द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन बी डीलोकलाइज्ड.
इस तरह दो कंडीशंस हो गई कि एक प्लेनर होना चाहिए और दूसरा साइक्लिक होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि अ मॉलिक्यूल मस्ट बी कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि उसमें जैसे कि देखें इस एग्जांपल में बेंजीन की हमें एग्जांपल दिखाई गई है। इस एग्जांपल में बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है। डीलोकलाइजेशन का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। इसमें जब पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है तो इसमें रेजोनेंस होती है और ये कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड होता है। और एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ये कंडीशन है कि वो कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड हो। एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट हैव पी ऑर्बिटल ऑन एवरी एटम। और इसकी जो लास्ट वाली और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्राइटेरिया है वो ये है कि अ मॉलिक्यूल मस्ट सेटिस्फाई हक्कल्स रूल एंड कंटेन अ पार्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि वो हक्कल्स रूल को ओबे करता हो। अब हम हक्कल्स रूल को स्टडी करते हैं। हक्कल्स रूल बेसिकली क्या है, एन एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जो एरोमेटिक कंपाउंड है फोर एन उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो और यहाँ एन की वैल्यू है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो भी साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड होते हैं। मतलब उसकी जो पहली 3 कंडीशंस हैं वो तो एरोमेटिक की तरह ही होती हैं, पर उसकी जो लास्ट वाली और सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिफ्रेंशिएट करता है वो ये है कि एरोमेटिक जो होते हैं वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं एरोमेटिक में, जबकि एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड आर स्पेशली अनस्टेबल एंड आर सेड टू बी एंटी एरोमेटिक। आगे हमें एक एग्जांपल दी गई है एरोमेटिक की और एंटी एरोमेटिक की। एक बेंजीन है, बेंजीन इज़ एरोमेटिक एंड स्पेशली स्टेबल because it contains 6 pi electron, and the cyclobutadiene is anti-aromatic and especially unstable because it contains 4 pi electron। जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो वैलिड होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के लिए और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वैलिड होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। आगे हम हक्कल्स रूल को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हक्कल्स रूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। हक्कल्स रूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन की वैल्यू 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जब हम एन की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि वो और एरोमेटिक कंपाउंड है। और इस तरह 4n पाई रूल है वो इस तरह है कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 तो इसमें आना ही नहीं है, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। यहाँ पे ये राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। n की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये राइटिंग लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। इस तरह जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंपाउंड में होंगे तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। हाँ, कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इन वन ऑफ 3 वेज। आगे ये इसकी वही दी गई हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ये दोनों साइक्लिक होते हैं, ये दोनों प्लेनर होते हैं, कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड होते हैं। और जो चीज़ इनमें डिफ्रेंशिएट करती है वो ये है कि एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे हम नॉन एरोमेटिक को देखते हैं। अ कंपाउंड दैट लैक वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर एरोमेटिसिटी। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें ना तो एरोमेटिक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ना ही एंटी एरोमेटिक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। या तो वो साइक्लिक नहीं होगा या प्लेनर नहीं होगा या उसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो रही होगी तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। ये हमारे पास एक शॉर्ट समरी दी गई है एरोमेटिक की, एंटी एरोमेटिक की और नॉन एरोमेटिक की। एरोमेटिक यूजुअली स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक अनयूजुअली स्टेबल होते हैं। और एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में तो 3 कंडीशन एक जैसी होती हैं कि ये दोनों साइक्लिक होते हैं, इनमें कॉन्जुगेशन होती है, ये फ्लैट होते हैं मतलब प्लेनर होते हैं, इनमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। और इनमें जो चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
इसी तरह एंटी एरोमेटिक में तो इनमें से कोई भी मतलब एंटी एरोमेटिक ना साइक्लिक होता है, ना कॉन्जुगेशन होती है उनमें, ना प्लेनर होता है, तो वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चला जाता है। ये एग्जांपल दी गई है बेंजीन की, साइक्लोब्यूटाडाइन की, साइक्लोओक्टाट्राइन की। आगे हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर दिए गए हैं। अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई इट इज़ एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो उसकी एरोमेटिक की कंडीशंस को अप्लाई करते हैं कि वो साइक्लिक होना चाहिए। ये साइक्लिक है ड्यू टू ऑल द 3 एटम अरेंज इन अ रिंग फॉर्म, क्योंकि इसमें देखें जो पहला और आखिरी कार्बन एटम, ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक कंडीशन तो फुलफ़िल हो गई कि ये साइक्लिक है। दूसरी ये है कि इट इज़ अ फ्लैट ड्यू टू द फ्लैट या प्लेनर ड्यू टू द sp2 hybridization and which is due to the presence of double bond between 2 carbon atom। ये sp2 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। और इसकी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये साइक्लिक है, प्लेनर है। थर्ड इसकी ये कंडीशन है कि ये कॉन्जुगेशन को शो करता है, क्योंकि ये देखें इसमें पहले एक पाई इलेक्ट्रॉन है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है। मतलब इसमें डीलोकलाइजेशन, ये कम्प्लीटली डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है इसमें। सो इट इज़ अ हाईली कॉन्जुगेटेड। और इसकी 3 कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब इसकी चौथी और सबसे इम्पोर्टेंस कि ये हकल्स रूल को ओबे करता है या नहीं। इसमें नेगेटिव चार्ज की वजह से दो इलेक्ट्रॉन होंगे और डबल बॉन्ड की वजह से पाई बॉन्ड की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें कितने दो नेगेटिव चार्ज के हो गए, 2 डबल बॉन्ड के हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 4 इलेक्ट्रॉन वैलिड होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। सो ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। और आगे जो हमारे पास स्ट्रक्चर दिया गया है वो साइक्लोहेप्टाट्राइनल कटाइन का है। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं इस पे अप्लाई करते हैं एरोमेटिक की कंडीशंस कि ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। सबसे पहले तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एक एरोमेटिक नज़र आ रहा है कि ये साइक्लिक है, क्योंकि ऑल कार्बन एटम आर अरेंज इन अ रिंग। इसके बाद दूसरा ये प्लेनर भी है बिकॉज द कार्बन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। और थर्ड ये है कि इसमें कॉन्जुगेशन भी हो रही है। इट हैज़ अ डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बिकॉज इन इट 3 पाई इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। इसमें देखें हमारे पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, और जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी इनमें ना, तो डीलोकलाइजेशन का मतलब है कि पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। And this movement of pi electron is possible because of this positive charge and which is present at sp2 carbon, and this positive charge also involved in delocalization। तो इसकी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होती है। और डीलोकलाइजेशन इसका मतलब है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मतलब इसमें रेजोनेंस होती है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है कि ये हकल्स रूल को ओबे करता है या नहीं, तो इसका आंसर यस है। क्योंकि इसमें देखिए जो इसमें 3 डबल बॉन्ड है, मतलब 3 पाई बॉन्ड है, और एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। और 6 इलेक्ट्रॉन्स इफ़ 2 पाई 6 पाई और 10 पाई इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन कंपाउंड, सो इट इज़ एरोमेटिक। तो जो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वैलिड होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। सो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और इसका आगे हमारे पास आ जाता है बेंजीन का। बेंजीन में हमारे पास ये एक, सबसे पहले तो ये एक साइक्लिक भी है। दूसरा हमारे पास ये प्लेनर है क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। साइक्लिक इसलिए है क्योंकि ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, और इसमें रेजोनेंस भी हो रही है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। इस तरह डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती जाएगी और रेजोनेंस ये शो करेगा। और इसका अगला पॉइंट ये है कि ये हकल्स रूल को भी ओबे करता है। वो किस तरह करता है, क्योंकि जैसे कि पहला हमने देखा था कि डबल बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वैलिड होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, तो हैंस दिस इज़ एरोमेटिक कंपाउंड। और हमारे पास ये लास्ट पे सबसे आ जाता है साइक्लोओक्टाट्राइन। ये हमें साइक्लोऑक्टाट्राइन में ये देखें, ये एक रिंग स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है।
दूसरा ये प्लेनर भी है क्योंकि ऑल कार्बन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें रेजोनेंस भी हो रही है क्योंकि ये देखें ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का फिनोमेना भी इसमें है। और ये फ़ॉरेन रूल को ओबे करता है। वो कैसे फ़ॉरेन रूल को ओबे करता है वो हम देखते हैं। देखिए इसमें चार पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो तो 8 हमारे पास 4 पाई बॉन्ड है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वैलिड होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। तो ये एक साइक्लो ऑक्टाट्राइन स्ट्रक्चर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय टॉपिक इज़ फिनिश।